दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। साल था 1928 जब ब्रिटिश राज अपने पूरे चरम पर था। ब्रिगेडियर जॉर्ज विलिंगटन अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरे उपमहाद्वीप में जाना जाता था। ये ऐसा आदमी था जिसने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था और हैरानी की बात ये थी कि हर बार वह विजय होकर लौटता था और उसे भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। और इन सब चीजों में कई बार उसने कैलाश का नाम सुना था कि यहाँ पर कोई चढ़ नहीं पाया और उस समय स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते थे। ब्रिटिश साम्राज्य की शान जॉर्ज विलिंगटन यह सोचने लगा था कि क्यों न इस स्थान पर जाकर के हम अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ दें। जॉर्ज विलिंगटन न सिर्फ कैलाश को विजय करना चाह रहा था, जॉर्ज विलिंगटन ऐसा इसलिए चाहता था ताकि इससे उसकी राजनीतिक विजय तो होती ही, साथ ही उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता। और इन्हीं सब के बीच में जॉर्ज विलिंगटन एक गठन करता है सेना का कैलाश पर चलने के लिए। ब्रिगेडियर जॉर्ज ने कैलाश विजय के इस अभियान में सबसे अनुभवी लोग थे, जैसे कैप्टन रॉबर्ट थॉर्नटन जिसे हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई का लंबा अनुभव था, डॉक्टर एलिन कार्टर ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, चिकित्सा विशेषज्ञ थे, और कर्नल रघुनाथ सिंह ये अंग्रेजी सेना का एक वफादार अधिकारी था जिसे स्थानीय परंपराओं और भूगोल का ज्ञान था। इसके साथ ही 50 प्रशिक्षित सैनिक और उनके साथ अत्याधुनिक हथियार और रसद सामग्री। इस लक्ष्य का मोटो था कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर ब्रिटिश झंडा फहराना और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रतीक बनाना। जैसे ही यह दल लद्दाख पहुंचता है तो स्थानीय लोग डर और श्रद्धा के साथ कैलाश की बात करते हैं इस अंग्रेज के सामने। और तभी वहाँ पर एक वृद्ध तिब्बती भिक्षु आता है जिनका नाम लामा तेंजिंग था। वो जॉर्ज से मिलते हैं और कहते हैं कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह ब्रह्मांड की आत्मा है, इसे छूने की कोशिश न करना, स्वर्गीय शक्ति को चुनौती देने जैसा है ये, लौट जाओ वरना तुम्हारा विनाश तय। लेकिन जॉर्ज ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ डर और अंधविश्वास की कहानियां हैं, मैं विज्ञान और तर्क में विश्वास करता हूँ, इन मूर्खतापूर्ण कहानियों में नहीं। और यह अभियान शुरू हो जाता है। अभियान में धीरे धीरे ये दल कैलाश के पास पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे ही वे कैलाश के पास पहुंचे चीजें बदलने लगती। सैनिकों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उनके कैंप के चारों ओर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन जब उन्हें ढूंढने जाते तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। एक सैनिक ने यह दावा किया कि उसने एक सफेद आकृति को अंधेरे में चलते हुए देखा है, लेकिन कैप्टन रॉबर्ट ने इसे सैनिकों की थकावट और कल्पना का नतीजा बताया। और कर्नल रघुनाथ सिंह ने भी कुछ ऐसा महसूस किया जो कि पूरी तरह से असामान्य था। पहले ही रात जब सेना ने गहरी घाटी में डेरा डाला तो अचानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना प्रचंड था कि सैनिक फिसलकर खाई में गिर गए। कैप्टन रॉबर्ट ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रस्सियों में बंधे रहें, लेकिन फिर भी 3 लोग लापता हो गए। सुबह उनकी लाशें पास की बर्फीली झीलों में मिली। उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे लग रहा हो कि उन्होंने कुछ भयानक देखा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जॉर्ज विलिंगटन की। जॉर्ज विलिंगटन कहता है, ये सिर्फ मौसम का कहर है, कोई दैवीय चेतावनी नहीं है। और जॉर्ज आदेश देता है कि तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की जाए। कैलाश की तलहटी में चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंच रहे थे उन्हें धुंध ने घेर लिया। सैनिकों को ऐसा महसूस होने लगा कि वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं। कैप्टन रॉबर्ट जो कि चढ़ाई का एक्सपर्ट था, उसने कहा कि ये सिर्फ इलाके की जटिलता है। तभी कर्नल रघुनाथ ने कहा, सर कंपास काम नहीं कर रहा है। और तभी सैनिकों ने भी देखा कि उनकी घड़ियां भी बंद हो चुकी हैं। सैनिक थक गए थे और तभी नीचे वही लामा तेंजिंग दिखते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम सब लोगों की आखिरी चेतावनी है। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति तुमसे कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो वरना सिर्फ विनाश ही मिलेगा तुम्हें, लौट जाओ यहाँ से। जॉर्ज ने लामा तेंजिंग को धुतकारते हुए कहा, तुम लोग हमें डराना चाहते हो, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी किंवदंतियां सिर्फ किताबों में इसीलिए हैं कि तुम अपने सो कॉल्ड रिलीजन की महानता को बताना चाहते हो
और तुम चाहते हो कि ये जो तुम्हारी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, ये ऐसी ही बची रहें। हमने तुम्हारे देश में बहुत से अंधविश्वास खत्म किए हैं और हम यह भी खत्म करेंगे। ब्रिटिश आर्मी का झंडा कैलाश पर्वत पर जरूर फहरेगा। लामा ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हारा अहंकार तुम्हें और तुम्हारी सेना को खत्म कर दे। यह कहकर लामा वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन यहाँ पर बीत चुके थे दोस्तों, अब तीसरा दिन था। तीसरे दिन दल ने फिर से चढ़ाई शुरू की। तभी आसमान काला हो गया और एक भयानक गर्जना हुई। सैनिकों ने देखा कि पहाड़ से अलग अलग तरह की आकृतियां, छवियां उभर रही हैं और बर्फीला तूफान आ रहा है। डॉक्टर एलिन ने कहा कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जॉर्ज से कहा कि यह जगह हमें मार रही है, यह विज्ञान से परे है, आज तक उन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, हमें यहाँ से तुरंत लौट जाना चाहिए। लेकिन जॉर्ज के सर पर तो अहंकार सवार था। जॉर्ज ने चोटी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। तभी अचानक बड़े बड़े बर्फ के विशाल टुकड़े सैनिकों पर गिरने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। ऐसा लग रहा था कि मानो धरती हिल रही है। अलग अलग तरह की ध्वनियां आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गुस्से में बोल रहा है कि भाग जाओ यहाँ से। तभी बर्फीला तूफान तेजी से 50 से भी ज्यादा लोगों के इस दल को निगलने लगता है। सैनिक पूरी तरह से भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। उनके हथियार और उपकरण बेकार हो चुके थे। धीरे धीरे पूरा दल विनाश के गर्त में समा गया और सिर्फ इस दल में एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे थे और उनका नाम था कर्नल रघुनाथ। कर्नल रघुनाथ किस चमत्कार से बचे ये उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने तामा लेंजिन से क्षमा मांगी और प्रार्थना की और ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन का नाम दिया द लॉस्ट मिशन। ब्रिटिश सरकार ने बाद में जॉर्ज विलिंगसन, रॉबर्ट और डॉक्टर एलिन के शवों को ढूंढने का प्रयास किया, कई बार किया, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इस अभियान के बाद कर्नल रघुनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो एक भयानक अनुभव से गुजर कर लौटे थे। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने ब्रिटिश सेना से इस्तीफा दिया और अपने गांव लौट आया और अपने गांव में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा आध्यात्मिक साधना में लगा दिया। वह लोगों को कैलाश पर्वत की पवित्रता और महत्व के बारे में बताता था। कैलाश पर्वत से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां हैं जो कि अलग अलग लोगों द्वारा अनुभव की गई हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस पर कई बार रिसर्च की है। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है, भूगर्भ की गतिविधियां हैं, ये आज तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई। एक बार तो चीन ने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की। इसके अलावा कई यात्रा वृतांत, लोगों के खुद के अध्ययन, वैज्ञानिक शोध पत्रों का अध्ययन, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, इसके अलावा हिंदुओं और बौद्धों में सदियों पहले कैलाश से संबंधित जो लेख लिखे गए हैं वो ये गवाही देते हैं कि कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है। आज भी भगवान शिव उस पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।